Students, welcome back to the Hope classes Kufara. So, thanks for your feedback and the response on our previous lectures. तो कल तक हमने पढ़ा था ह्यूमन आई एंड द कलर्स वर्ल्ड के दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट करे हुए थे. एक टॉपिक हमने कंप्लीट करा था कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन आई, दूसरा हमने कंप्लीट करा था दैट वाज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई. आज हम करेंगे दो और टॉपिक्स टच करेंगे. नंबर फर्स्ट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड नंबर सेकंड इज द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच वी हैव टू टच टुडे. तो सबसे पहले पावर ऑफ अकोमोडेशन से पहले कुछ इमेजिंग फैक्ट्स की बात करते हैं. मैं आपको उनको एक दो इमेजिंग फैक्ट्स बता दूं. इमेजिंग फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट ये है दैट वर्ल्ड की जो सबसे पहली स्पेक्टिकल है, सबसे पहली जो आई ग्लास है वो बनाई थी नॉर्दर्न इटली ने. नॉर्थ इटली जो जगह है उन्होंने बनाई थी सबसे पहले बिफोर 730 ईयर्स, 730 साल पहले पहली स्पेक्टिकल बनाई गई थी. दूसरा इमेजिंग फैक्ट ये है कि आज की दुनिया में जो आज की वर्ल्ड की कंप्लीट पॉपुलेशन है उसमें से 35% लोग ऐसे हैं जो दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख सकते, जिसे हम कहते हैं मायोपिया. तो यूं कहें कि 35% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट कॉल्ड एज अ मायोपिया. और ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि अप टू 2050 तक ये बढ़ेगा, ये इतना बढ़ेगा दैट 2050 तक हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन will be suffering from the defect called as the myopia. और तीसरा जो हमारा है, जिसे हम कहेंगे तो अमेजिंग फैक्ट जिसे हम कहेंगे वो इसे कि जो कहते हैं सर्वे के हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जाता है कि 65 इयर्स की एज से ऊपर जो बंदे चले जाते हैं, जो इंसान चले जाते हैं, 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन उनमें से वो है जिनमें कैटरैक्ट पाया जाता है. 65 इयर्स एज से ऊपर जो बंदे हैं, मान लो 66 और अप टू दैट ऑफ द व्हाटएवर एज कम्स आफ्टर दैट वेरी थिंग, तो उनमें से 90% बंदे ऐसे हैं जो सफर करते हैं फ्रॉम द कैटरैक्ट, जिसे आप लोग कहते हो क्लाउडी अपीयरेंस जो लेंस पे आ जाती है. कमिंग टू आवर टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज द पावर ऑफ द अकोमोडेशन. हम लोगों को पता है जो हमारी आई होती है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है दैट जो आई होती है, आई करती है वर्क एज दैट ऑफ द कैमरा. लेकिन हम कहेंगे, हम ऐसे सिर्फ कैमरा नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे जो हमारी आई होती है इट वर्क्स एज दैट ऑफ द ऑटो फोकस कैमरा. कहेंगे तो ऑटो फोकस कैमरा. ऑटो फोकस कैमरा इसलिए कहते हैं कि इसे मैन्युअली फोकस नहीं करना पड़ता, इसकी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती है. ऑटो फोकस कैमरा अगर इसके सामने कोई चीज है उसको भी देख सकते हैं क्लियरली, अगर फार बाय कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी क्लियरली देख सकती है. ये ऑटो फोकस जितनी भी लाइट रेज आती हैं, मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट है बिल्कुल पास है, इससे जो लाइट रेज मेरी आंखों पे पड़ती है, या मेरे दूर में कोई ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रेज मेरी आंखों पे पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती है उनको भी कन्वर्ट करते हैं into that of the image. दैट ये आंख का कमाल है, उनकी लाइट रेज को भी फोकस करने का काम जो है वो आई का है. और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे जो उससे भी जो लाइट रेज आती हैं उनको भी फोकस करने का काम जो होता है दैट्स ऑफ दैट ऑफ द आई. इसलिए हम आई को कहते हैं इट्स दैट ऑफ द ऑटो फोकस कैमरा. एक ऐसा कैमरा जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी देख लेता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और फार बाय ऑब्जेक्ट्स भी देख लेता है. दैट्स कॉल्ड एज क्लियरली. हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्मल आई की, जो एक बंदा है नॉर्मल आई की बात करते हैं, एक नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, एक कहेंगे तो फार बाय ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. तो हम लोग बताएंगे जो हमारी आई होती है नॉर्मल आई की, जब हम बात करते हैं नॉर्मल आई में पावर ऑफ अकोमोडेशन हम कहते हैं. पावर मतलब हो गया एबिलिटी, पावर का मतलब डेफिनेटली बात होगी, एबिलिटी की बात होगी. तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई की एबिलिटी हम कहेंगे एबिलिटी ऑफ एन आई, एबिलिटी ऑफ द human eye to see nearby as well as far by objects clearly by changing its converging पावर. तो हम कहेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई. ह्यूमन आई में एबिलिटी, ह्यूमन आई में कोई एक ऐसी एबिलिटी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, एक तो सामने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी देखना, और फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, उनको क्लियरली, चाहे दूर का ऑब्जेक्ट हो या पास का ऑब्जेक्ट है, इसको क्लियरली देखना. वो कैसे कर लेता है? बाय चेंजिंग इट्स कन्वर्जिंग पावर. इसका कन्वर्जिंग पावर कभी ज्यादा कर देता है और कभी कम कर देता है. जब तक अगर फॉर एग्जांपल सामने है कोई चीज तो उसको कितना कन्वर्जिंग पावर लगेगा, और अगर कोई दूर कोई चीज है उसको कितना कन्वर्जिंग पावर लगेगा.
देखेगा ये सारा कुछ, ये जो ऑटो फोकल आई होती है, ऑटो फोकस कैमरा जिसे हम आई कहते हैं, वो अपने आप में कर लेती है। तो अगर हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करी हुई है, पहला है नियर बाय ऑब्जेक्ट, दूसरा है फार बाय ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसे कहूं, एक बंदा है ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखना चाहता है, या हम लोग ऐसे कहेंगे फार बाय ऑब्जेक्ट्स की बात है। मैं पहले फार बाय ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर मैं बात करूंगा फार बाय ऑब्जेक्ट्स की, ध्यान रखो थोड़ा, अगर हम बात करेंगे फार बाय ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, फार बाय ऑब्जेक्ट्स, चलो मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूं या मैं खुद से ही शुरू कर लेता हूं। फार बाय ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, मैं आपको बता दूं हम कितना फार देख सकते हैं, नॉर्मल आई से कितना फार देख सकते हैं। हम कहेंगे हम जहां तक हमारी नजर पहुंच सकती है वहां तक हम अपने कोई भी चीज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसे कहूं, हम स्काई देख सकते हैं, क्लाउड्स देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली ये चीजें देख सकते हैं। तारे हम कहते हैं कि ये इतने दूर है, इतने दूर है, उनको जब हम फिगर पढ़ते हैं कितने दूर है, तो हमारे लिए जीरोस भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से वो चीज देख पाते हैं। या हम लोग पहाड़ देख पाते हैं। ये इट्स नॉट वेरी मच कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, नोट्स करके ये चीज क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ देखा, पहाड़ पे कौन बंदा बैठा है वो नहीं नीट और क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पेड़ है, और ये किस किस्म के पेड़ होते हैं। तो फार बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको देखने का काम जो होता है वो आई का होता है, लेकिन इसका मतलब है आई जब तक वहां तक देख सकती है जहां तक हमारी नजर पहुंच सकती है, इसका मतलब है फार पॉइंट जो आई का होता है, आई का जो फार पॉइंट होता है दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब हो गया कि जहां तक हमारी नजर पहुंच सकती है वहां तक हम लोग किसी भी फार ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की बात कर ले, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में जब हम बात कर लेते हैं, हम कहते हैं इन तरह नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की सबसे नजदीक वाली जो चीज होती है, सबसे नजदीक अगर हम किसी चीज को देखेंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो सबसे पास वाले हम किस चीज को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से बात करूं, ये मेरे सामने बुक है, फॉर एग्जांपल मैं इस बुक की बात कर लेता हूं, ये अगर बुक है मेरे सामने, मैं सबसे नजदीकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे कहां तक देख सकता हूं, तो मैं कहूंगा जो नियर पॉइंट आई का होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। अगर मैं 25 सेंटीमीटर से इस चीज को आगे लाऊं तो इसमें जो लिखा होगा दैट विल बिकम ब्लर, तो वो ब्लर में आ जाएगा। तो दैट मींस द नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है दैट्स 25 सेंटीमीटर से नियर पॉइंट आई का, लेकिन जो फार पॉइंट जो आई होता है दैट्स कॉल्ड एज द इंफिनिटी। नाउ कमिंग टू द डिफेक्ट्स ऑफ दैट ऑफ द विजन। अब जो होते हैं, ये तो नॉर्मल आई की बात थी, अब बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में सबसे पहला हमारा आता है, आते तो चार डिफेक्ट्स है, वर्बली में कहूंगा। सबसे पहला आता है मायोपिया, नंबर सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया, साइंस टर्म्स है, नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज अ प्रिस्बायोपिया, नंबर फोर्थ इज कॉल्ड एज अ कैटरैक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मायोपिया की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर मायोपिया जो होता है ये शॉर्ट साइटनेस है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे स्कूल्स में मैंने काम किया, वहां पे लड़के जो होते हैं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे उनको ये मर्ज हो जाते हैं कि कौन सी चीज में, मायोपिया में वो सामने की चीज देख सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया पे, यहां पे दूर की चीज नहीं देख सकता, यहां वहां पे भी। तो आप लोग याद रखो मायोपिया जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द शॉर्ट साइटेडनेस। देखो साइटेडनेस का मतलब हो गया दिखाई देने वाला, जो दिखाई देगा आप लोगों को। तो साइटेडनेस मतलब हो गया दिखाई देने वाला, शॉर्ट मतलब हो गया नियर। तो इसका मतलब है जिस बंदे को ये वाला डिफेक्ट होगा, मायोपिया का डिफेक्ट होगा, a person with this defect can see nearby objects clearly। वो सामने वाली ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो सामने वाले ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली देख सकता है, बट कांट सी फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। देखो बेटा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लियरली, ये बात याद रखना, क्लियरली यहां पे भी लिखा, क्लियरली यहां पे भी लिखा। ये नहीं कह सकते दैट द डिफेक्ट व्हिच कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट कांट सी द फार बाय ऑब्जेक्ट। जब कांट सी हो गया इसका मतलब है वो कोई भी चीज, वो तो ब्लाइंड हो गया फिर। तो इसका मतलब है हम लोग लिखते हैं क्लियरली, वो देख सकता है लेकिन ब्लर्ड में देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसे कहूं, इसका मतलब है मायोपिया का मतलब हो गया
जिस पर्सन में होगा मायोपिया, जिस पर्सन में ये डिफेक्ट होगा उस पे उसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। जिस पर्सन में होगा वो सामने की चीज, उसके सामने में कलम रखूं वो आराम से देख सकता है, उसके सामने में बुक रखूं वो आराम से देख सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दूर की चीजों की, वो दूर की चीजों को देख सकता है लेकिन ब्लर विजन में देख सकता है, ब्लर हो चुके होंगे वो, उसको पहचान में नहीं आएंगे ये चीज क्या है। तो इसका मतलब है, अगर मैं आप लोगों से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों से कहूं, मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ एक क्लासमेट एक पढ़ता है, उसको मायोपिया है, ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट दैट्स कॉल्ड एज अ मायोपिया, ठीक है, उसको मायोपिया है, तो वो अपनी स्पेक्टिकल्स घर भूल आया है, अपने आई ग्लासेस जो है वो अपने घर भूल आया है। तो वो जब क्लास में आएगा वो अपनी किताब जब सामने लेगा वो आराम से देख सकता है क्योंकि नियर बाय साइट उसकी बिल्कुल क्लियर होती है। लेकिन अगर वो कोई बड़ा क्लास है, आगे बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड तो देख सकता है लेकिन बोर्ड के ऊपर जो राइटिंग होती है, लिखा क्या होता है, वो उसको पहचान नहीं सकता है बिल्कुल, क्योंकि उसको वो ब्लर विजन में दिख जाता है। होता क्या है असल में, जिस बंदे को ये डिफेक्ट होता है, जिस बंदे को मायोपिक डिफेक्ट होता है, उस बंदे को क्या होता है, उसका जो फार पॉइंट होता है, जो मैंने कहा अभी नॉर्मल आई का फार पॉइंट जो होता है वो होता है इंफिनिटी, लेकिन मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वो लेस देन इंफिनिटी होता है। वो कुछ सिवरल, हम कहेंगे फ्यू मीटर्स तक, कुछ मीटर्स फार पॉइंट होता है, उससे आगे वो नहीं देख सकता है। इसका मतलब है नॉर्मल आई का होता है इंफिनिटी, लेकिन जो मायोपिक आई होती है, जो इस डिफेक्ट वाले की आई होती है, उसका इंफिनिटी नहीं होता, इट इज लेस देन इंफिनिटी, वो इंफिनिटी से बहुत कम होता है और कुछ मीटर्स तक उनका फार पॉइंट होता है। तो अगर हम मायोपिया की बात करें, इसमें होता क्या है, मायोपिया में जो इमेज बन जाती है, जैसे एक नॉर्मल आई होती है, हम लोगों ने परसों पढ़ा था वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में, दैट पहले जो लेंस होती है, लेंस से होता है कन्वर्ज, उसके बाद रेटिना पे इमेज बन जाती है, तो रेटिना से पहुंच जाती है ऑप्टिक नर्व पे, व्हाटसोएवर इट इज। यहां पे जो इमेज होती है, इमेज जो होती है, इट इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज बन जाती है रेटिना से पहले, रेटिना के आगे बन जाती है, पीछे रेटिना, ये मान लो रेटिना है, रेटिना से यहां पे इमेज बन जाती है। लेकिन कोई ना कोई काज होगा कि क्यों बनती है, सर यहां पे रेटिना से आगे इमेज बन जाती है, मेरी नॉर्मल आई है, मेरी तो रेटिना पे इमेज बन रही है, मैं किसी भी चीज दूर की चीज हो, सामने की कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको मैं आराम से देख सकता हूं। लेकिन ये जो मायोपिक आई होती है, इसमें रेटिना के सामने इमेज क्यों बन जाती है, पूरे रेटिना पे जाके इमेज क्यों नहीं बन जाती है, उसके पीछे दो काजेस हैं। नंबर फर्स्ट काज, मैं आप लोगों को काजेस ऑफ मायोपिया, हम कहेंगे काजेस ऑफ मायोपिया, मायोपिया की काजेस, दो काज होते हैं मायोपिया की। नंबर फर्स्ट होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का हाई कन्वर्जिंग पावर। नंबर सेकंड, दूसरा जो होता है वो होता है आप लोगों का दैट्स आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। दो कॉजेस होते हैं मायोपिया की जिनकी वजह से रेटिना के सामने इमेज बन जाती है। एक होता है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा कन्वर्ज कर देता है। क्यों कर देता है सबसे ज्यादा कन्वर्ज, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल जो होती है वो रिलैक्स नहीं कर देती है। जब वो रिलैक्स नहीं कर देती है तो इसका साइज जो होते हैं अकोमोडेट नहीं कर सकते, जब उन्होंने इसका साइज अकोमोडेट नहीं किया तो वो सबसे ज्यादा कन्वर्ज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, ये है फॉर एग्जाम्पल एक आई, ये मान लो एक आई है, तो यहां पे इसका लेंस जो है ये ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज लेंस, ये है सिलरी मसल्स, ये सिलरी मसल्स है यहां से। तो जब फार बाय ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को देख लेते हैं तो उसकी जो रेज होती है वो पैरेलल पड़ जाती है। जब यहां पे ये पैरेलल पड़ जाती है, ऐसे पड़ जाती है पैरेलल, तो पहले पड़ जाती है कॉर्निया पे, कॉर्निया इनको क्या कर देता है, कॉर्निया इनको ऐसे जस्ट लाइक दिस वेरी थिंग, जस्ट लाइक, तो इनको कर देता है व्हाट वी कॉल्ड एज द बैंड। तो लेकिन ये जो लेंस होता है ये सबसे ज्यादा कन्वर्ज करता है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर हाई है, तो इसका मतलब है ये रेटिना से पहले ही इन चीजों को कन्वर्ज कर देता है, ऐसे कर देता है कन्वर्ज, जस्ट लाइक दिस वेरी थिंग। तो यहां से इसने कन्वर्ज कर दिया, तो ये वाला हो गया रेटिना से पहले इमेज बन गई। तो जब रेटिना से पहले इमेज बन गई, ये जो इमेज होती है ये बनती है ब्लर्ड। ब्लर्ड मतलब होता है ये उस बंदे को नहीं दिखती है, बिल्कुल ब्लर दिख जाती है। या दूसरी चीज हो सकती है आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, आई बॉल टू लॉन्ग हो सकती है। कभी कभी आई लेंस तो ठीक होती है, वो अपना काम पूरी तरीके से कर देती है, सिलरी मसल्स भी अपना काम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेंस है, ये अपना काम पूरी तरीके से जैसे हमारी नॉर्मल आई में लेंस काम करता है बिल्कुल वैसे ही काम कर देता है। लेकिन ये जो यहाँ पे आई बॉल होती है इसका साइज होता है लॉन्ग। जब इसका साइज लॉन्ग हो गया, इसके और लेंस के बीच में डिफरेंस बन गई ज्यादा, डिस्टेंस बन गई ज्यादा, तो ये तो अपने हिसाब से बिल्कुल रेटिना पे इमेज बना देता है,
लेकिन रेटिना तो पीछे है क्योंकि आई बॉल का साइज ज्यादा है, तो ये फिर से बन जाती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है। अब ये जो बंदा है इसको करेक्ट करने के लिए मायोपिक आई जो होती है इसको करेक्ट कैसे किया जाता है। देखो हमारे पास लेंसेज होते हैं दो, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। अगर हम लोग कन्वेक्स यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि कन्वेक्स जो होता है, कन्वेक्स का काम होता है कन्वर्ज करना। जब इसने कन्वर्ज किया पहले ही, वो तो आगे से और ज्यादा कन्वर्ज करेगा। तो अगर अभी तक बन रही थी रेटिना से यहां तक, मतलब फॉर एग्जांपल ये रेटिना था, रेटिना से यहां इमेज बनती है, अब जब हमने कन्वेक्स वाला लगाया वो और ज्यादा कन्वेक्स था, तो अब तो यहां पे बनेगी, अब तो और ज्यादा आगे बनेगी। इसलिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं इस्तेमाल कनकेव लेंस। ये वाली होगी आप लोगों की आई, फॉर एग्जांपल ये होगी आप लोगों की मायोपिक आई, जस्ट लाइक दिस मायोपिक आई। ये इसमें हो गया लेंस, ये हो गया लेंस, लेंस में ये हो गया सिलरी मसल्स हो गए आप लोगों के। तो यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां से लाइट रेज आती हैं, तो हम लोग आगे स्पेक्स लगाते हैं, जिस स्पेक्स में लगा होता है कनकेव लेंस, ये होता है कनकेव लेंस। दैट मीन्स मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। जब कनकेव लेंस पे इस ऑब्जेक्ट की रेज पड़ जाती है, रेज जब पड़ गई तो ये इसका काम होता है डाइवर्ज करना, ये रेज को करता है डाइवर्ज। दैट मीन्स ये यहां से रेज को करेगा डाइवर्ज। अब ये चाहे कितना भी कन्वर्ज कर ले, पहले इनको डाइवर्ज करा गया है, जब डाइवर्ज करा गया अब ये अपने हिसाब से कन्वर्ज करेगा। अपने हिसाब से जब इसने कन्वर्ज किया तो वो कन्वर्ज होके बराबर रेटिना पे बन जाती है और इमेज इस इंसान को आराम से दिख जाती है, जैसे एक नॉर्मल इंसान को दिखती है। क्योंकि इसकी जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज यहां से होके इस वाले पॉइंट पे बन जाती है, बिल्कुल इसका जो फार पॉइंट ज्यादा दूर नहीं होता, यहां पे इसकी वर्चुअल इमेज बन जाती है। और एक्चुअल इमेज बोले तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो यहां पे बन जाती है, और ये इसकी वजह से, कनकेव लेंस की वजह से इसको कोई भी चीज फार की भी दिख जाती है। That was all for today. डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हमारे अभी 3 रहते हैं, प्रेसबायोपिया और रहता है कैटरैक्ट और रहता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। सो आप लोगों को कोई भी डाउट हो गया, डू राइट इन दैट ऑफ द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू फॉर स्टे कनेक्टिंग विद अस, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद द टीम होप क्लासेस Kufara. थैंक यू।